फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है फन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल इंसेक्टिवरस प्लांट्स तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो क्या हो। फिर ये भी पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं और वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। और हमने पढ़ा इंसेक्टिवरस प्लांट्स पढ़ा था हमने, और कस्कुटा एक बेल थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि ये पैरासाइट होती है और ये जिस प्लांट पर रहती है अपना उससे न्यूट्रिशन लेती है, तो वो होता है होस्ट प्लांट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें। हम कल हमने ये वाला मोड पढ़ लिया था न्यूट्रिशन का। आज हम सेप्रोट्रॉफिक मोड पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, आपने कभी कभी जैसे रेनी सीजन में देखा होगा एक छतरी के जैसा कभी कभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है मशरूम। इसको हम बोल देते हैं मशरूम्स होते हैं ये। ठीक है, और आपने मशरूम्स होते हैं ये ना प्लफी प्लफी से होते हैं। ये मेनली रेनी सीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपने कभी कभी अब आप चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। ये घर पे भी कर सकते हो आप इस एक्टिविटी को। ब्रेड लो और ब्रेड पे थोड़ा सा गीला कर लो उसको, और 2-3 दिन उसको रख दो। फिर क्या देखोगे आप, उसके ऊपर थोड़ा सा अजीब जैसे धागे से निकलेंगे, धागे की जैसी कुछ ऐसी संरचना ऐसी दिखेंगी। जैसे आप उसको हटाओगे वाइट वाइट सा धागे सा, और कुछ ऐसा और हरा हरा सा कुछ दिखेगा। तो ये क्या होता है, ये धागे नुमा संरचना होती है फंजाई। क्या कहते हैं इसको, हम फंजाई कहते हैं। ठीक है, और ये जब ये स्प्रेड हो जाएगा पूरे, और ये घर पे भी आप इसको देखोगे ग्रीन कलर का होता है ये, जिसे हम फंजाई कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। और ये ब्रेड पे भी ग्रीन कलर के धब्बे धब्बे की फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अब अपना न्यूट्रिशन है, ये जो फंजाई है न्यूट्रिशन किससे ले रही है, ये ब्रेड से ले रही है। किससे ले रही है ये अपना न्यूट्रिशन, अपना जो ये फूड है ये किससे ले रही है, ब्रेड से ले रही है। किससे ले रही है, ब्रेड से। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, डेड और डेड डिके से। डेड या डिके मतलब जो मृत है, मृत सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक एक्टिविटी करेंगे, ब्रेड को हम गीला कर लेंगे, उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ नमी हो, तो थोड़े दिनों में उस पर धागे नुमा संरचना सी ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देंगे, जो कि फंजाई होती है। और इस फंजाई जो अपना खाना है किससे ले रही है, ब्रेड से ले रही है। जब वो प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, डेड या डिके से, मृत संरचना से या मृत पदार्थ से अब अपना जब न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ। जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो सेप्रोट्रॉफ है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। आपने देखा होगा ये हमारे अचार पिकल्स में, ये कभी कभी जब जैसे बारिश का मौसम होता है तो कभी कभी लेदर पर भी, है ना, और क्लोथ में भी लग जाती है ये, और अदर आर्टिकल्स पे भी लग जाती है। जब बाहर उनको छोड़ देते हैं तो तब ये पिकल्स में भी, अचार जब थोड़ा सा, और इसकी वजह से अचार ख़राब होने लग जाता है। लेदर है, जैसे कि बाहर हमने छोड़ दिया, सन में छोड़ दिया, या तो उसमें काई लगने लग जाएगी, क्लोथ्स में भी लगने लग जाती है। रेनी सीजन के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत स्पॉइल करता है। कौन करता है, फंजाई करता है। और अब मेनली अब आपको बताते हैं, ये फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं ये इनसे जर्मिनेट होते हैं। जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं कैसे, गीले वेट लैंड पे जर्मिनेट होके एक नया फंजाई बनाते हैं और ग्रो करते हैं। जब आपने देखा है जो ये फंजाई होता है ये अचारों में, लेदर पे, क्लोथ्स में जब बाहर रख देते हैं और बारिश का मौसम हो तो इनमें धूप और बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, इनमें फंजाई लग जाती है। इन ग्रो कैसे करते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो गीली पानी की, जब गीला सतह रहती है, गीला सतह पे जाके ग्रो करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अपना न्यूट्रिशन शेयर कर रहे हैं, दोनों शेल्टर शेयर कर रहे हैं, और सिम्बायोटिक
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। देखते हैं आगे। जब ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर, जब एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं अपना न्यूट्रिशन, अपना शेल्टर, शेयर बोथ, शेल्टर शेयर कर रहे हैं, शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं, आवास, अपना घर, अपना शेल्टर शेयर कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे हैं, अपना फूड शेयर कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप का अर्थ होता है सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और ये हो गया सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस हो गया, इसको हमने बोल दिया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम इसको। जैसे कि फंजाई होता है, फंजाई जो होता है वो रूट्स में रहता है। कभी कभी किसके रूट्स में रहता है, बहुत सारे रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट में ये रहता है। तो जो प्लांट है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे कभी ऐसे फंजाई भी होते हैं जो रूट्स में रहते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट तो इसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। और ये क्या दे रहा है प्लांट को, वाटर दे रहा है सॉइल से, और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दे रहा है कि वो खाना बनाए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। देखो फंजाई है, रूट्स में रह रहा है, तो रूट्स में वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, और ये सारे किसको देगा, प्लांट को। और प्लांट बदले में उसको खाना बनाएगा, तो फंजाई को बदले में क्या दे रहा है, अपना न्यूट्रिशन फूड दे रहा है। और शेयर भी कर रहा है, शेल्टर वगैरह भी शेयर कर रहा है। जब ये इसके जड़ों में रह रहा है तो शेल्टर ही तो शेयर हो रही है ना। तो इसमें समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल है लाइकेन का, होता है एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें जो एल्गी और फंजाई है ये दोनों पार्टनर होते हैं। इनको इनकी दोनों की रिलेशनशिप को हमने लाइकेंस बोल दिया। इसमें दो पार्टनर होते हैं, एल्गी और फंजाई। जो फंजाई होता है वो उसको नीचे रहता है, नीचे का पार्ट होता है, ये वाटर देता है, मिनरल देता है, शेल्टर देता है इसको, और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, एक तरह से मिनरल न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। और ये इसको बदले में क्या दे रहा है, एल्गी इसको फूड दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, एल्गी खुद बना रहा है खाना और इसको प्रोवाइड करा रहा है। फंजाई तो नीचे का पार्टनर है, ये ऊपर का पार्टनर है। फंजाई नीचे वाटर दे रहा है, मिनरल, शेल्टर, न्यूट्रिशन, आवास भी अपना उसके साथ दे रहा है। और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्व करके एल्गी को दे रहा है। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल होता है एल्गी में, तो ये अपना फूड बना के किसको दे रहा है, इसको भी दे रहा है और खुद भी शेयर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें हमने दो पढ़ा, एक तो लाइकेंस का पढ़ लिया, एक फंजाई पढ़ी हमने रूट्स में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, जब हमारी जो ज़मीन है जब बंजर हो जाती है, तो कैसे उस बंजर ज़मीन को फर्टाइल बनाया जाए या उसकी उर्वरकता बढ़ाई जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।